हेलो एवरीबॉडी। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं उनके नेम है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज एंड ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें स्टडी करना है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है असमानता है। और यहाँ पे लिखा है इंटर स्टेट्स। हम चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं उसका नाम क्या है? पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट में समानता नहीं है। एक स्टेट में पॉवर्टी अधिक हो सकती है, दूसरे स्टेट में पॉवर्टी कम हो सकती है। तो उसी टॉपिक को आपको यहाँ स्टडी करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द proportion of the poor is not same in each state। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता है। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि गरीबी का जो रेशियो है, जो पॉवर्टी का रेशियो है, हर स्टेट में सेम टू सेम नहीं है। किसी स्टेट में गरीब ज्यादा रहते हैं, किसी स्टेट में गरीब कम रहते हैं। तो लिखा है यहाँ पर द प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो ऑफ द पुअर इज नॉट सेम इन ईच स्टेट। पॉइंट नंबर सेकंड, द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर लिविंग इन विलेज एंड टाउन is also not same in each state। इसी तरह से किसी एक स्टेट में जो विलेज होते हैं एंड जो टाउन्स होते हैं, उन टाउन्स में, उन विलेज में जो पुअर लोग रहते हैं उनका रेशियो भी सेम नहीं है। किसी स्टेट में गांव में अधिक गरीब रहते हैं, किसी स्टेट में गांव में लोग कम गरीब रहते हैं। इसी तरह से किसी स्टेट में सिटी में लोग कम गरीब हैं, लेकिन किसी स्टेट में सिटी में लोग अधिक गरीब हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देयर आर 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which have poverty ratio less than national average। इंडिया के अंदर 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इस तरह की हैं कि यहाँ पर गरीबी का जो रेशियो है, पॉवर्टी का जो रेशियो है, नेशनल एवरेज से भी कम है। यानी कि यहाँ गरीबी बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, पॉवर्टी इज ए सीरियस कंडीशन इन सम स्टेट्स। लेकिन दूसरी तरफ पॉवर्टी एक सीरियस कंडीशन है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर गरीबी का रेशियो बहुत अधिक है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, किन स्टेट में गरीबी का रेशियो ज्यादा है एंड किन स्टेट में गरीबी का रेशियो कम है। स्टेट्स विच हैव हाई पॉवर्टी रेशियो, ऐसे स्टेट्स जहां पर गरीबी का रेशियो अधिक है। तो सबसे पहले देखिए उड़ीसा, नेक्स्ट बिहार, एमपी के अलावा आसाम, यूपी, ईटीसी। उड़ीसा एंड बिहार सबसे टॉप पर आते हैं। इट मींस जो सबसे गरीब स्टेट्स हैं, उड़ीसा बिहार का रेशियो गरीबी का सबसे अधिक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे यहाँ पे। एंड उड़ीसा एंड बिहार में एक बात और है कि यहाँ पर अर्बन
एंड रूरल एरिया में भी गरीबी अधिक है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें गांव के एरिया में एंड सिटी के एरिया में, तो यहाँ पर सबसे अधिक गरीब रहते हैं उड़ीसा के अंदर एंड बिहार के अंदर। तो ये कुछ स्टेट ऐसे थे जहां गरीबी का रेशियो ज्यादा था। अब हम देखते हैं ऐसे स्टेट्स के बारे में जहां पर गरीबी का रेशियो कैसा है, कम है। स्टेट्स विच हैव लो पॉवर्टी रेशियो, ऐसे स्टेट्स जहां पर गरीबी का रेशियो कैसा है, लो है, जहां पर गरीबी कम है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स होंगे, देखिए यहां पर पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां गरीबी का रेशियो कैसा है, कम है। तो अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कि गरीबी का रेशियो यहाँ पे कम कैसे हुआ, इन स्टेट को कैसे सक्सेस मिली कि इन्होंने गरीबी का रेशियो कम किया है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां गरीबी का रेशियो कैसा हाई है एंड कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां गरीबी का रेशियो कैसा है, लो है। तो और इसी बात को हम कहते हैं यहाँ पर डिस्पैरिटीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, हमें पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए गए जिससे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एंड वेस्ट बंगाल के अंदर गरीबी का रेशियो कम हुआ है। प्रिंसिपल measures taken in पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये आपका टॉपिक है एंड इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट आर द प्रिंसिपल मेजर्स टेकन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है, ये आपका टॉपिक बना हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया पंजाब के बारे में, पंजाब एंड हरियाणा में क्या हुआ, इन एरिया में बेटर इरिगेशन सिस्टम अपनाया गया, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पे क्या होगा, जब बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज होगी तो एग्रीकल्चर अधिक होगा, तो एग्रीकल्चर के अधिक होने की वजह से यहाँ पे गरीबी का रेशियो कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीबी का रेशियो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इनके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पर बेटर यूज किया गया किसका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे हम कहते हैं शॉर्ट में पीडीएस, यानी कि राशन की शॉप यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई, जिसके द्वारा से लोगों को राशन दिया गया एंड इस सिस्टम की वजह से यहाँ पे गरीबी का रेशियो डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे देखा आपने, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म किए गए एंड आंध्र प्रदेश के अंदर एंड तमिलनाडु के अंदर पीडीएस सिस्टम को अच्छे से यूज किया गया, इसकी वजह से यहाँ गरीबी का रेशियो डिक्लाइन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और रह गया, यहाँ पर पूछा जाता है कि केरल में कैसे हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, केरल भी लिख सकते हैं। ओके, केरला के अंदर गरीबी का रेशियो डिक्लाइन कैसे हुआ,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स, या बोल सकते हैं आप ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ गवर्नमेंट ने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे गरीबी का रेशियो डिक्लाइन हुआ है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल का मीनिंग होता है वर्ल्ड, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, सिनेरियो मीन्स परिदृश्य यानी कि सीन। वर्ल्ड में गरीबी का क्या सीन है, या कह सकते हैं आप वर्ल्ड में गरीबी की क्या स्टोरी है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी को डिटरमाइन करती है, उसने स्टडी किया गरीबी के बारे में एंड उसने क्या पाया, वर्ल्ड बैंक ने पाया द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर पीपल लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ने क्या स्टडी किया, गरीब लोगों का जो रेशियो है जो आपके रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है, लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन। यहां पे एक्सट्रीम कंडीशन का मीनिंग है बुरी हालात में। एक तो उनकी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है, एंड दूसरे वो लोग कैसे गरीब हैं, तो उनकी कंडीशन कैसे होगी, काफी ज्यादा खराब कंडीशन होगी, हैज डिक्लाइन, बट इट इज मार्क विथ रीजनल डिफरेंसेस या डाइवर्सिटीज। वर्ल्ड बैंक ने क्या स्टडी किया, वर्ल्ड बैंक ने देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जहां पर पुअर पीपल एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रहते हैं, है ना, तो आज की डेट में हम देखते हैं कि उनकी कंडीशन में थोड़ी बहुत तो इंप्रूव हुई है, यानी कि गरीबी कम हुई है। विश्व के अनेक देशों में गरीबी कम हो गई है, लेकिन किसी एक देश में गरीबी बहुत कम हुई है एंड किसी देश में गरीबी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रीजनल डिफरेंस देखने को मिलता है। हमारे वर्ल्ड में गरीबी कम हुई है, लेकिन गरीबी कम करने की जो सक्सेस है किसी देश को ज्यादा मिली है, किसी देश को कम प्राप्त हुई है। किसी देश में गरीबी बहुत कम हुई है एंड किसी देश में गरीबी थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिससे प्रूव होगा कि गरीबी का रेशियो वर्ल्ड में डिक्लाइन हुआ है एंड किसी जगह पे गरीबी का रेशियो इंक्रीज हुआ है। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका चाइना एंड यहाँ पे साउथ ईस्ट कंट्रीज। इन देशों में गरीबी का रेशियो बहुत तेजी से कम हुआ है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे इन देशों ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है जिसकी वजह से यहाँ गरीबी का रेशियो कम हो गया। एंड यहाँ पे एक काम और हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। इन देशों ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से गरीबी कम हो गई। एंड दूसरी चीज, इन देशों ने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से यहाँ गरीबी कम हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 2, साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ईटीसी। इन देशों में गरीबी का रेशियो स्लोली कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी कम तो हुई है लेकिन गरीबी कम होने की जो स्पीड है वो काफी कैसी है, धीमे धीमे है। आपने देखा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे चाइना, है ना, इन देशों में गरीबी बहुत तेजी से कम हुई थी और वहां पे इसका रीजन क्या था, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होना एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इसका रीजन था। लेकिन इन देशों में क्या हो रहा है, इंडिया, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, इन देशों में गरीबी का रेशियो जो है काफी स्लोली कम हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, इन कंट्रीज में पॉवर्टी का रेशियो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इन देशों में पॉवर्टी का रेशियो ना तो कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो कैसा रिमेन स्टेशनरी। तो लिख सकते हैं आप, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पॉवर्टी रेशियो रिमेन सेम, पॉवर्टी रेशियो बिकम सेम। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर पहले गरीबी नहीं थी लेकिन अब गरीबी वहां पर इमर्ज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल रसिया। तो जान सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, रसिया एक ऐसा देश है पहले जहां पर गरीबी नहीं थी लेकिन अब वहां गरीबी री इमर्ज हो गई है। तो ये था आपका ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, पॉवर्टी के क्या रीजन है इंडिया के अंदर। हमारे देश में पॉवर्टी के क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास में जॉब नहीं होगी तो लोग कमा नहीं पाएंगे, जब कमा नहीं पाएंगे तो वो लोग बाद में गरीब हो जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीजन है जिससे हमारे देश में गरीबी आज देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में पॉपुलेशन का जो साइज है कैसा है? काफी बड़ा है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाते हैं, एंड जब एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? हमारे देश में गरीबी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? लार्ज साइज ऑफ ए फैमिली। हमारे देश में फैमिली का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन उस फैमिली में बहुत कम लोग इनकम कमाने वाले होते हैं, लेकिन डिपेंड होने वाले लोग ज्यादा होते हैं। जब एक फैमिली में 1 या 2% कमाने वाले हैं एंड डिपेंड होने वाले लोग ज्यादा हैं, तो 1% कितना कमा पाता है? जब वो कम कमा पाएगा तो उसकी फैमिली कैसी होगी? गरीब फैमिली होगी। फैमिली का साइज डिटरमाइन करता है कि फैमिली आपकी अमीर होगी या गरीब होगी। लार्ज फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों की ठीक से केयर नहीं कर पाते, ना वो उन्हें ठीक से एजुकेशन दे पाते हैं, ना क्लॉथ दे पाते हैं, ना वो उनको मेडिसिन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं आगे चल के, तो उन्हें जब एजुकेशन उनके पास में होगी नहीं, शरीर उनका सही होगा नहीं, तो उन्हें जॉब भी नहीं मिलेगी। तो लास्ट में क्या होता है? आपने देखा फैमिली का साइज बड़े होने से फैमिली में क्या आ गई थी? पॉवर्टी आ गई थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब। इंडिया में जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी कम होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को कम जॉब प्राप्त हो पाती है, जिसकी वजह से वो लोगों को बाद में चल के गरीब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसे हम दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है काफी बैकवर्ड है। इंडिया में एग्रीकल्चर काफी बैकवर्ड है एंड इस फील्ड में काफी ज्यादा लोग इंगेज हैं। एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी भी है, तो यहाँ पे जो लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, दूसरी चीज एग्रीकल्चर उन्हें पूरे 12 महीने जॉब दे नहीं पाती है। प्रोडक्शन कम होता है, जॉब भी उन्हें पूरे साल मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? उनकी इनकम कैसे होगी? कम होगी, इस वजह से वो लोग गरीब हो सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मिक्री एजुकेशन या लो एजुकेशन। इंडिया में जो लोग हैं उनके पास में एजुकेशन का जो लेवल है काफी कम है, उनके पास में एजुकेशन नहीं है, उनके पास में स्किल्स नहीं है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो उनके पास में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो उनके पास में क्या होगी? गरीबी होगी। तो एजुकेशन भी डिसाइड करती है कि गरीबी होगी या नहीं होगी। तो एजुकेशन का ना होना, इंडिया के पास में जो लोग हैं उनके पास में एजुकेशन नहीं है, इसी वजह से यहाँ गरीबी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो
डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, या कह सकते हैं आप ब्रिटिश रूल। इंडिया में गरीबी का एक रीजन और है, उसे हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल कॉज। वो कौन सा कॉज है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल चलता था उस टाइम पर इंडिया के अंदर काफी लो रेट थी डेवलपमेंट की। इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी काफी धीमी स्पीड थी। अंग्रेजों ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो। वो अधिक से अधिक इंडिया के रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे उनका देश डेवलप हो, हमारा देश डेवलप ना हो। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की स्पीड काफी कम थी अंग्रेजों के टाइम पर, इसी वजह से यहाँ पर गरीबी भी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉज। गरीबी का एक सोशियो कल्चरल कॉज भी है। इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो कई सारी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं गरीब होने के बावजूद भी, है ना। उसकी वजह से वो लोग और गरीब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है वो पहले से गरीब है एंड वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। बेटी की शादी करने के लिए उसे दावत देनी पड़ेगी, उसे नहीं देनी चाहिए। वो गरीब तो है, उसे देनी नहीं चाहिए, लेकिन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उसे फोर्स करते हैं कि तुम दावत तो दो, ठीक है। इसी तरह से उसकी फैमिली में किसी एक बूढ़े पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन ने क्या किया कि पूरे गांव के लोगों को भोजन कराया, ठीक है, जबकि उसे कराना नहीं चाहिए था। इन सब कल्चरल एक्टिविटीज के कारण उसकी फैमिली और अधिक गरीब हो जाती है। इंडिया में जो लोग रहते हैं मैरिज सेरेमनी पर एंड डेथ सेरेमनी पर काफी अधिक खर्च करते हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग और गरीब हो जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन डेप्टनेस, यानी कि कर्जा होना। इंडिया में जो लोग हैं काफी गरीब हैं, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से लोगों से कर्जा ले लेते हैं एंड बाद में वो उसे रीपे कर नहीं पाते तो और गरीब हो जाते हैं। जब वो कर्जे को रीपे नहीं कर पाएंगे तो उन्हें मजबूरन अपनी जमीन को या अपने मकान को बेचना पड़ेगा, जिससे वो और गरीब हो जाएंगे। अब वो कर्जा किस लिए लेते हैं? हो सकता है उन्हें अपने बच्चों की फीस जमा करनी हो, या हो सकता है उन्हें अपने घर में किसी का ट्रीटमेंट कराना हो, या अपने बेटे की शादी करनी हो। इन सब रीजन की वजह से वो कर्जा ले ले, बाद में वो उसे पे कर नहीं पाते तो मजबूरन उन्हें बाद में अपनी जमीन या अपना खेत या अपना मकान बेचना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल लैंड, वो कैसा है? अनइक्वल है। किसी के पास में बहुत अधिक रिसोर्स हैं, किसी के पास में बहुत कम रिसोर्स हैं, किसी के पास में बहुत अधिक जमीन है, किसी के पास में बहुत कम जमीन है, जिसकी वजह से लोग गरीब हो जाते हैं। ये तो कुछ गरीबी के रीजन इंडिया के अंदर। आज के इस वीडियो में आपने देखा कि इंडिया में इंटर स्टेट डिस्पैरिटी पाई जाती है। कुछ स्टेट में गरीबी कम हुई है, वहां पर हमें अधिक सक्सेस प्राप्त हुई है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां गरीबी को कम करने में हमें कम सक्सेस प्राप्त हुई है। एंड लास्ट में आपने देखा इंडिया के अंदर पॉवर्टी के क्या रीजन है। तो आई होप आपको जो टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।